तो तुम्हारा स्वागत है रीज़रो की एक न्यू वीडियो के अंदर। तो वीडियो के स्टार्ट होने से पहले मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ कि कुछ खाने पीने का सामान ले आओ, क्योंकि ये जो वीडियो होने वाली है वो काफ़ी बड़ी होने वाली है। तो चलो ठीक है, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग जस्ट इमेजिन करो कि तुम लोग सो के उठते हो और तुम्हारे चेहरे पे एक चिपचिपा लिक्विड होता है। तो तुम लोगों का क्या रिएक्शन होने वाला है? तो ऐसे ही सेम रिएक्शन होता है अपने सुबारू का। तो इसके बाद हमें सुबारू को दिखाया जाता है। जो सुबारू होता है वो एक जगह पे होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसके चेहरे पे वही चिपचिपा लिक्विड होता है। जो सुबारू होता है वो सोच रहा होता है कि मैं कहाँ पे हूँ। वो सोच रहा होता है कि मेरे हाथ पैरों में दर्द है और वो कहता है कि मेरे को बुखार भी है। मतलब उसकी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब होती है। बट जो सुबारू होता है वो कहता है कि मेरे को रैम को सेव करना है, यानी मेरे को रैम को बचाना है। मतलब इस हालत में भी उसे रैम को बचाना है। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो अपने हाथों का सहारा लेके खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि रैम, एमिलिया तुम कहाँ पे हो। मतलब सुबारू भूल चुका है कि सिर्फ यहाँ पे रैम है, जो एमिलिया है वो यहाँ पे नहीं है। तो इसके बाद उसे एक ठंडी आवाज़ आती है और वो जो आवाज़ होती है वो रैम की होती है। जो रैम होती है वो कहती है कि तुम फालतू में इतना ज़्यादा शोर क्यों मचा रहे हो। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो हैरान हो जाता है, क्योंकि वो देखता है कि रैम ने उसका हाथ पकड़ लिया होता है। मतलब उसे तो यकीन ही नहीं हो रहा होता है। तो उसके बाद जो रैम होती है वो कहती है कि तुम ध्यान से देखो, तुमने मेरा हाथ पकड़ के रखा है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि अच्छा ऐसा है क्या। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि तुम्हें चोट तो नहीं लगी। वो कहती है कि तुम्हें तो मेरे से ज़्यादा चोट लगी है। मतलब तुम्हारी हालत ऐसी हो चुकी है कि तुम मरने वाले हो, बट तुम्हें मेरी फिक्र हो रही है। तो इसके बाद हमें रैम की आवाज़ में अलग ही पता चल रहा होता है कि उसे सुबारू पे ट्रस्ट नहीं है। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि तुम्हें अभी भी मेरे पे ट्रस्ट नहीं है यार। मतलब अभी तो तुम्हें ट्रस्ट हो जाना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए कितना कुछ करा है। बट जो रैम होती है वो कुछ नहीं कहती। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि ये सपना नहीं है। वो कहता है कि मैंने इस रिचुअल को कंप्लीट कर लिया और मैंने रैम को भी वापस ला दिया। बट जो सुबारू होता है उसके अंदर एक गिल्ट होता है। मतलब वो सोच रहा होता है कि उसकी वजह से काफ़ी लोगों की जान चली गई है। तो इसी बात का उसे काफ़ी ज़्यादा ही दुख होता है। तो उसके बाद जो रैम होती है वो कहती है कि तुम काफ़ी ज़्यादा ही थके थके लग रहे हो, मतलब तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। बट जो सुबारू होता है वो कहता है कि मैं रेस्ट नहीं कर सकता, मेरे को अभी काफ़ी कुछ करना है। वो कहता है कि हम लोगों को वापस से एमिलिया के पास जाना पड़ेगा। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो रैम से कहता है कि लुइस अन्नब कहाँ पे है। तो उसके बाद जो रैम होती है वो कहती है कि मैं तुम्हें नहीं बताने वाली। बट जो सुबारू होता है वो कहता है कि बता दो यार कहाँ पे है वो। तो उसके बाद जो रैम होती है वो कहती है कि तुम अपने ऊपर देखो। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो अपने ऊपर देखता है तो वहाँ पे लुइस अन्नब सो रही होती है। मतलब एक प्लेटफॉर्म होता है, वहाँ पे वो सो रही होती है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो रियलाइज़ हो जाता है कि जो उसके फेस पे चिपचिपी चीज़ थी वो क्या थी। और तुम लोग भी शायद से समझ गए होगे। जो सुबारू होता है वो कहता है कि छी भाई क्या है ये। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो यहाँ से चला जाता है विलेज की हेड से मिलने के लिए। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो विलेज की हेड से मिल जाता है। तो इसके बाद जो विलेज की हेड होती है वो कहती है कि तुम उठ गए। तो उसके बाद जो विलेज की हेड होती है वो सुबारू को एग्जामिन कर रही होती है। मतलब वो सुबारू को देख रही होती है कि उसे चोट तो नहीं लगी होती। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि आप लोगों का शुक्रिया, मतलब आप लोगों के कारण से ही मैं अभी तक जिंदा हूँ। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो उससे पूछता है कि मास्क मैन कहाँ पे है। तो इसके बाद ये बताती है कि जो मास्क मैन है वो कांग्रेशन हॉल में है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कांग्रेशन हॉल के लिए यहाँ से निकल जाता है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कांग्रेशन हॉल में पहुँच जाता है और वहाँ जाके वो देखता है कि जो मास्क मैन होता है वो वहाँ पे होता है। तो उसके बाद जो मास्क मैन होता है वो कहता है कि तुम उठ गए। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि इन सब चीज़ों को साइड में रखो। वो कहता है क्या तुमने सही में एम्पायर कैंप के लोगों को मार दिया। तो उसके बाद जो मास्कमैन होता है वो कहता है कि तुम्हारी जानकारी की मदद से ही हम उन लोगों को मार पाए हैं। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि मैंने तुम्हारी इनडायरेक्टली मदद कर दी है। तो इसके बाद जो मास्कमैन होता है वो कहता है कि तुम्हें तुम्हारी रैम भी तो वापस मिल चुकी है ना। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि मैं एक ऐसा प्लान बनाता जिसके अंदर कोई भी नहीं मरता। तो उसके बाद जो मास्कमैन होता है वो कहता है चलो ठीक है यार, अब तुम इन सब चीज़ों को हटाओ, मतलब जो हो चुका है वो हो चुका है। जो मास्कमैन होता है वो कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। तो इसके बाद वो कहता है कि मैं वोल्केनिका अंपायर का 77वां राजा हूँ। और ये बात सुन के सुबारू एकदम ही शॉक हो जाता है। वो कहता है कि तुमने तुम्हारे सोल्जर्स पे ही अटैक क्यों कराया। तो उसके बाद वो जो मास्कमैन होता है वो कहता है कि वो सोल्जर्स मेरे को ही मारने आए थे। तो इसके बाद जो मास्कमैन होता है वो हमें बताता है कि जो उसकी दुश्मन वाली पॉलिटिकल पार्टी थी उसने उसे हटा दिया और उन्हीं लोगों ने इन लोगों को यहाँ पे भेजा है मुझे मारने के लिए।
तो ये वाली बात सुन के सुबारू एकदम ही शॉक हो जाता है क्योंकि वो सोचता है कि मैंने इसकी इनडायरेक्टली मदद कर दी है। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि यहाँ पे सबसे पास का टाउन क्या है। तो इसके बाद जो मास्कमैन होता है वो कहता है कि ठीक है, बट वो कहता है कि वहाँ पे जाने में तुम्हें काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि ठीक है मैं कर लूँगा, बट तुम मुझे बताओ। तो उसके बाद जो अबेल होता है वो उसे बता देता है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो मेजिल्डा सान के पास पहुंच जाता है और वो मेजिल्डा सान को बता देता है कि वो यहाँ से जाने वाला है पास के टाउन में। तो उसके बाद जो मेजिल्डा सा होती है वो उसके इस डिसीजन की रिस्पेक्ट करती है। तो उसके बाद जो मेजिल्डा सा होती है वो अपनी 2 लड़कियों से कहती है कि तुम सुबारू के साथ जाओ उससे पास के टाउन पे छोड़ने के लिए। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो उनका थैंक यू कहता है, बट जो मेजिल्डा होती है वो कहती है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो रैम को अपनी पीठ पे लटका लेता है और वो लुईस अर्नब को अपने हाथों में रखा होता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो यहाँ से निकल जाता है। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि इन लोगों को ट्रैवल करते करते दोपहर हो जाती है, मतलब दोपहर का टाइम हो जाता है। तो उसके बाद सुबारू को एक आवाज़ आती है और वो जो आवाज़ होती है वो बहुत तेज होती है। वो कहती है कि मेरे को मीट मिल गया। तो इस छोटी सी लड़की का नाम है होली। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो वहाँ पे देखता है, तो वो देखता है कि उसने ब्लैक डियर को मारा होता है। तो मेरे ख्याल से हो सकता है कि ये जो होली है वो अपने सल्लू भाई की फैन होगी। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि मैं थक चुका हूँ, बट वो कहता है कि मैं अपने घर का एक लौता बेटा हूँ, यानी इसका मतलब ये है कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना आता है। तो उसके बाद जो रैम होती है वो कहती है क्या मेरी भी फैमिली है, और ये बात सुनकर सुबारू एकदम ही शॉक हो जाता है, मतलब वो शॉक हो जाता है। सुबारू कहता है कि तुम्हारी एक बड़ी बहन भी है। तो इसके बाद जो रैम होती है वो कहती है क्या तुम सच कह रहे हो। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि तुम अपने हाथों को अपने चेस्ट के बीच में रखो। वो कहता है कि तुम्हारे ट्राइब के लोग ऐसे ही अपने ट्राइब के लोगों से कांटेक्ट बना सकते हैं। तो उसके बाद जो रैम होती है वो ऐसे ही करती है। जो रैम होती है वो उससे कांटेक्ट नहीं बना पाती है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है लगता है कि तुम उसके बारे में जानती नहीं हो, इसलिए तुम कांटेक्ट बना नहीं पा रही हो। तो उसके बाद जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये लोग पास के टाउन पे आ जाते हैं। तो उसके बाद जो होली होती है वो कहती है कि यहाँ पे बहुत पहले एक जायंट ट्राइब रहती थी, बट अब वो जो जायंट ट्राइब है वो विलुप्त हो चुकी है। वो कहती है कि हमारा साथ यहीं तक था, मेरे कहने का मतलब है कि मैं तुम्हारे साथ अंदर नहीं जा सकती हूँ। वो उसे थैंक यू करता है। तो उसके बाद जो होली होती है वो उसे एक वाइट पैकेज दे देती है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि इसमें क्या है। तो उसके बाद जो होली होती है वो कहती है कि इसके अंदर वही हॉर्न है, मतलब तुमने जिस स्नेक को मारा था उसी का हॉर्न इसमें है। वो कहती है कि इस हॉर्न को बेच के तुम काफी ज्यादा पैसे कमा सकते हो। सुबारू होता है वो उसका थैंक यू कहता है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो होली होती है और जो उसके साथी होती है वो यहाँ से निकल जाती है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है लेट्स गो। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि सुबारू वहाँ पे एंटर करता है, बट वो देखता है कि वहाँ पे होता है एक चेक पॉइंट, और चेक पॉइंट से मेरा मतलब ये है कि वहाँ पे कुछ सिपाही होते हैं जो कि चेक कर रहे होते हैं लोगों को। मेरे कहने का मतलब है कि कोई इंसान बाहर से ना आ रहा हो, इस बात का वो चेक कर रहे होते हैं। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो समझ जाता है कि बिना किसी आईडी कार्ड के तो उसे एंट्री नहीं मिलने वाली। तो उसके बाद जो रैम होती है जब वो अंदर देखती है तो एकदम ही शॉक हो जाती है, क्योंकि उसने पहली बार इतनी सारी बिल्डिंग देखी थी और पहली बार उसने इतने सारे लोगों को देखा था। इसी के साथ जो सीन होता है वो शिफ्ट हो जाता है लाइन में खड़े 2 भाई बहनों पे। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उन भाई बहनों का नाम होता है फ्लॉप एंड मीडियम। तो मुझे पता है कि जो इनका नाम है वो काफ़ी ज़्यादा ही अजीब है, बट इनका नाम यही होता है। तो इसके बाद ये लोग अपने सुबारू लोगों की मदद कर देते हैं, मतलब ये सुबारू लोगों को अंदर ले जाने में इनकी मदद कर देते हैं। तो उसके बाद जो सुबारू लोग होते हैं वो इस शहर के अंदर एंटर कर जाते हैं। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है फ्लॉप के बारे में, मतलब जो फ्लॉप है वो कौन है, वो क्या करता है। तो जो फ्लॉप होता है वो एक मर्चेंट है, मतलब वो ट्रेड करता है, वो यहाँ पे ट्रेड वगैरह करता है। और वो जो ट्रेड करता है वो अपनी बहन के साथ रह के करता है, मतलब उसकी बहन भी उसी के साथ रहती है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि फ्लॉप ने उसकी मदद ऐसे ही नहीं करी थी,
मतलब फ्लॉप ने सुबारू से उसका बैकपैक मांगा था। तो इसके बाद जो फ्लॉप होता है वो पूछता है कि तुम दोनों का रिश्ता क्या है, मतलब तुम दोनों कौन हो। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो तो कहता है कि हम दोनों भाई बहन हैं। बट जो फ्लॉप होता है वो समझ जाता है कि ये दोनों भाई बहन नहीं है, क्योंकि जो इनकी शक्ल होती है वो मैच नहीं कर रही होती है। तो उसके बाद जो रैम होती है वो कहती है कि हम दोनों वाइफ एंड हस्बैंड हैं। तो उसकी इस बात पे उसे यकीन हो जाता है। तो इसके बाद जो सीन होता है वो यहाँ से शिफ्ट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि ये लोगों को रूम मिल जाता है, मतलब ये लोग रूम पे चले जाते हैं। तो इसके बाद जो सुबारू होता है वो रैम से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, मतलब मेरी वजह से तुम्हें काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। तो उसके बाद जो रैम होती है वो कहती है कि तुम कुछ भी काम कर रहे होते हो तो पहले मेरे को बता दिया करो, मैं तुमसे नाराज़ नहीं हूँ। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है क्या तुम सच कह रही हो, क्या तुम सही में मेरे से नाराज़ नहीं हो। तो उसके बाद वो कहती है कि हाँ मैं नहीं हूँ, बट तुम बार बार पूछोगे तो मैं हो जाऊंगी। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि दोनों हल्का सा स्माइल करते हैं। तो इसके बाद जो सीन होता है वो यहाँ से चेंज हो जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो फ्लॉप के साथ यहाँ से निकल गया होता है रात के डिनर को लेने के लिए। तो इसके बाद हमें लुइस को दिखाया जाता है जो कि मीडियम के साथ होती है। तो हाँ मुझे पता है कि मैंने तुम्हें मीडियम के बारे में ज़्यादा नहीं बताया है, बट ये जो मीडियम होती है वो काफ़ी ज़्यादा ही स्वीट हार्टेड होती है, मतलब ये काफ़ी ज़्यादा ही अच्छी होती है। तो इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। ये जो फ्लैशबैक होता है वो जब का होता है जब सुबारू ने लुइस को मीडियम के साथ छोड़ा था। जो सुबारू होता है वो कहता है कि अगर ये तुम्हें परेशान करे तो तुम इसे पंच मार देना। तो उसके बाद जो मीडियम होती है वो कहती है कि अगर मैं पंच मारूंगी तो इसे काफ़ी ज़्यादा ही दर्द होने वाला है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि एक पंच मेरी तरफ से भी मार देना। तो इसके बाद हमें सुबारू को दिखाया जाता है जो कि फ्लॉप के साथ बाजार में आया होता है। तो उसके बाद जो फ्लॉप होता है वो कहता है कि अगर तुम्हें मदद चाहिए होती है किसी से तो तुम्हें मांग लेना चाहिए, तुम्हें खुद पे ज़्यादा प्रेशर नहीं डालना चाहिए। और ये वाली जो बात होती है फ्लॉप की वो सुबारू को काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। जो सुबारू होता है वो सोच रहा होता है कि इस एम्पायर के सब लोग ही बुरे नहीं है, मतलब काफ़ी सारे लोग अच्छे भी है। मतलब जो सुबारू के विचार होते हैं इस एम्पायर के लोगों के लिए वो धीरे धीरे करके ठीक हो रहे होते हैं। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है क्या मास्कमैन को इसके बारे में नहीं पता है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो सोचता है कि हो सकता है कि अपोजिट पॉलिटिकल पार्टी ही ये सब काम कर रही हो। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो फ्लॉप होता है वो अपनी बात को रिपीट करता है और जो सुबारू होता है वो सोचता है क्या मैंने रिटर्न बाय डेथ का यूज़ करा है, बट मेरे को तो पता ही नहीं चला कि मेरी डेथ कैसे हो गई। मतलब सुबारू एकदम ही शॉक था। जो सुबारू होता है वो सोचता है कि लगता है कि मुझे मेरे लास्ट 10 सेकंड के बारे में सोचना पड़ेगा। वो कहता है कि हल्की सी तेज हवा चली थी और अचानक से मेरे शरीर में एक बिजली दौड़ी और पता नहीं कैसे रिटर्न बाय डेथ एबिलिटी यूज़ हो गई। तो उसके बाद जो फ्लॉप होता है वो कहता है कि भाई क्या हुआ, मतलब तेरे को पसीने आ रहे हैं। वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पे हंसी खुशी रहना चाहिए, क्योंकि अगर तुम यहाँ पे हंसी खुशी से नहीं रहते हो तो हो सकता है कि तुम्हारे साथ बुरा हो जाए। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि तुमने मेरी मदद क्यों करी, मतलब मैंने तुम्हारे लिए ऐसा क्या ही कर दिया है। तो उसके बाद जो फ्लॉप होता है वो अपनी बैक स्टोरी हमें बताता है। वो कहता है कि वो उसकी बहन के साथ एक ऑर्फनेज में रहता था और उस ऑर्फनेज में उसे काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता था। बट एक दिन उसे मौका मिल गया वहाँ से भागने का, तो वो वहाँ से भाग गया। तो उस दिन के बाद से उसने डिसाइड कर लिया कि वो हर इंसान की मदद करने वाला है, मतलब जो इंसान मुसीबत में होगा वो उसकी तो मदद करने वाला है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो कहता है कि मेरा तुमसे मिलना एक बहुत ही बड़ी किस्मत की बात है। तो उसके बाद जो फ्लॉप होता है वो कहता है कि अरे कोई बात नहीं। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो अपने फ्लॉप सन से कहता है कि हमें किसी और रास्ते से जाना चाहिए, क्योंकि सुबारू सोच रहा होता है कि अगर मैं इस रास्ते से जाता हूँ तो हो सकता है कि मेरी फिर से डेथ हो जाए। तो उसके बाद जो फ्लॉप होता है वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम कह रहे हो तो मैं तुम्हारी बात को मान जाता हूँ। तो उसके बाद जो सुबारू एंड फ्लॉप होते हैं वो यहाँ से जा रहे होते हैं। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो सुबारू की थ्रोट होती है वो चोक हो जाती है और हमें दिखाया जाता है कि सुबारू के गले से खून आ रहा होता है और जो सुबारू होता है वो धीरे धीरे करके मर जाता है। पता नहीं कैसे यहाँ पे उसकी डेथ हो जाती है। तो इसके बाद हमें फ्लॉप को दिखाया जाता है। जो फ्लॉप होता है वो फिर से कहता है कि तुम्हें हंसी खुशी से रहना चाहिए और यह वाली बात सुन के सुबारू एकदम ही शॉक हो जाता है। वो कहता है कि भाई मेरी फिर से डेथ हो गई। जो सुबारू होता है वो कहता है कि हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग घर पे चलते हैं, मेरे को नहीं जाना बाजार हम लोग घर ही पे चलते हैं। फ्लॉप होता है वो समझ जाता है। जो फ्लॉप होता है वो कहता है कि ठीक है हम लोग घर पे चलते हैं। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू लोग होते हैं वो वापस से अपने होटल रूम पे जा रहे होते हैं। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे जो एक ड्रैगन कैरेज होती है वो सुबारू को कुचल देती है, जिसकी वजह से सुबारू की फिर से डेथ हो जाती है।
तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो वापस से रिटर्न बाय डेथ का यूज़ करता है और हमें दिखाया जाता है कि जो फ्लॉप होता है वो वापस से अपनी बात को रिपीट कर रहा होता है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो समझ जाता है कि भाई ये कोई कोइंसिडेंस तो नहीं हो सकता, कोई मेरे को सही में जान से मारना चाहता है। जो सुबारू होता है वो फ्लॉप से कहता है कि भाई भागो यहाँ से, मतलब हमें यहाँ से भागना पड़ेगा। फ्लॉप होता है वो कहता है कि हमें क्यों भागना है। तो उसके बाद सुबारू कहता है कि मेरे पास कोई रीज़न नहीं है, तुम्हें मेरे साथ भागना पड़ेगा। तो उसके बाद फ्लॉप समझ जाता है कि कोई ना कोई तो इमरजेंसी होगी। जो फ्लॉप होता है वो सुबारू का पीछा करने लगता है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो एक बार पे जाता है, बट ये जो बार होता है वो कोई नॉर्मल बार नहीं होता। यहाँ पे वॉरियर होता है, मतलब तुम पैसे दे के वॉरियर को ले सकते हो अपने को गार्ड करने के लिए। तुम मान सकते हो कि बॉडीगार्ड टाइप होता है ये। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो उस बार के ओनर से कहता है कि यहाँ पे सबसे पावरफुल बॉडीगार्ड कौन है, मेरे को वही चाहिए। तो उसके बाद जो बार का ओनर होता है वो कहता है कि रोवन नाम का एक बॉडीगार्ड है, वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है यहाँ पे। तो उसके बाद जो सुबारू होता है, जो उसके पास पैसे होते हैं, मतलब जो उसने हॉर्न को बेचा था स्नेक वाला, उसे बेच के जो पैसे मिले थे वो सारे पैसे इसे दे देता है और वो कहता है कि मेरे को ये वाला बॉडीगार्ड चाहिए मेरे को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो उसके बाद जो रोवन होता है, जो एक जगह पड़ा होता है दारू पी के, वो जैसे पैसे को देखता है उसका सारा नशा उतर जाता है। जो रोवन होता है वो कहता है कि तुम चिंता मत करो, मुझे पता है कि कोई तुम्हारा पीछा कर रहा है। वो कहता है कि मैं यहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हूँ, मैं तुम्हें बचा लूँगा। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो उस पर शक नहीं करता, वो कहता है कि ठीक है तुम मुझे प्रोटेक्ट करो। उनके बार पे एक इंसान आता है और वो जो इंसान होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही जख्मी होता है, बट हमें दिखाया जाता है कि बार का कोई भी इंसान उस पर ध्यान ही नहीं दे रहा होता। बट जो बार का ओनर होता है एंड जो फ्लॉप होते हैं वो उसके पास जाते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हें क्या हुआ। बट हमें दिखाया जाता है कि वो जो इंसान होता है वो चमकने लगता है। सुबारू होता है वो कहता है कि तुम इससे दूर हो जाओ, बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वो जो इंसान होता है वो एक्सप्लोड कर जाता है। तो इसके बाद हमें पता चलता है कि उस इंसान के अंदर एक बॉम्ब था और हमें पता चलता है कि वो जो इंसान होता है वो फूटने की वजह से वहाँ पे जहरीली गैस को भी फैला देता है, जिसकी वजह से सारे लोग यहाँ पे भाग रहे होते हैं। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे वहाँ पे एक और एक्सप्लोजन हो जाता है जिसकी वजह से काफ़ी लोग जल जाते हैं। तो इसके बाद जो रोवन होता है वो बैक डोर पे जाता है और वहाँ पे जाने के बाद वो बैक डोर को तोड़ देता है और वो सब लोगों से कहता है कि तुम लोग यहाँ से भाग जाओ। तो उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि काफ़ी लोग यहाँ से भाग रहे होते हैं। बट उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे हमें दिखाया जाता है कि जो सुबारू होता है वो कहता है कि रोवन तुम्हारे पीछे, बट हमें दिखाया जाता है कि जो रोवन होता है वो पीछे गिर जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो रोवन की आंखें होती है वो निकल जाती है और जो उसका सिर होता है वो कुचल जाता है और उसी इंस्टेंट पे रोवन की डेथ हो जाती है। तो उसके बाद वो जो बार का ओनर होता है वो चिल्लाने वाला होता है, बट हमें दिखाया जाता है कि जो एक एक्स होता है वो उस ओनर के दिल पे लगता है और हमें दिखाया जाता है कि जो उसकी अपर बॉडी होती है वो एक्सप्लोड ही कर जाती है। मतलब भाई कितना ज़्यादा ब्रूटल सीन है ये। तो उसके बाद वो जो ओनर होता है वो भी मर जाता है। तो उसके बाद हमें बैक डोर को दिखाया जाता है, वहाँ पे जो धुआं होता है वो हट जाता है और हमें दिखाया जाता है कि जो एक इंसान होता है उसके मुंह पे कपड़ा बंधा होता है और उसके हाथ में एक एक्स होता है। और मेरे ख्याल से तुम में से काफ़ी लोग समझ गए होंगे कि ये इंसान कौन है। तो उसके बाद वो जो इंसान होता है वो कहता है कि तुम यहाँ से क्यों भाग गए थे सुबारू। तो उसके बाद जो फ्लॉप होता है वो पूछता है कि तुम कौन हो, बट वो जो बंदा होता है वो फ्लॉप के सिर में ही एक्स को मार देता है और हमें दिखाया जाता है कि जो फ्लॉप का सिर होता है वो फट जाता है, मतलब लिटरली जो उसका भेजा होता है वही बाहर आ जाता है। तो उसके बाद जो सुबारू होता है वो पूछता है कि तुम ये क्यों कर रहे हो, मतलब तुम्हें इससे क्या मिलने वाला है। तो उसके बाद वो जो बंदा होता है वो कहता है कि अगर तुम दोबारा भागते हो तो मैं तुम्हें वापस से मार देने वाला हूँ। तो उसके बाद वो जो बंदा होता है वो सुबारू को भी एक्स से मार देता है और सुबारू की डेथ हो जाती है और इसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है। और मुझे पता है कि तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई इतने क्लिफ हैंगर पे एपिसोड को एंड मत करा करो। तो भाई देखो मुझे मेरा भी देखना पड़ता है, मतलब तुम लोगों का भी इंटरेस्ट बना रहे नेक्स्ट एपिसोड के लिए, तो इसलिए मैं एपिसोड को क्लिफ हैंगर पे एंड करता हूँ। तो भाई यार लाइक कर देना अगर वीडियो यहाँ तक तुम देख रहे हो। तो भाई आज के लिए तो इतना ही, हम लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो पे, जब तक के लिए टाटा।